Assume that the largest stone of mass m that can be moved by flowing river depend upon the velocity of the flow v, the density d, and the acceleration due to gravity. If m varies as the kth power of the velocity flow, then find the value of k. तो ऐसा क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले हम उसको रिलेट करते हैं कि किससे क्या रिलेशन है और उसके ऊपर पावर डाल देते हैं. वी ए है, डेंसिटी भी दिया हुआ है रिलेशन में, जी भी दिया हुआ है, तो ये सब के ऊपर ए बी सी लिख दिए. अब इन लोग का जो डायमेंशन है वो लिखेंगे और जो डायमेंशन जैसे लेंथ है जिसमें कॉमन ले लेंगे. जैसे एल का ए है, एम का -3 भी है, एक कॉमन ले लिए, एल का एम टी कॉमन ले लिए और इधर है एक m, तो मतलब b और m 1, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो b = 1 हो गया. और ये a माइनस 2c हो जाएगा 0, क्योंकि t उधर कुछ है नहीं, तो a हो गया 2c के बराबर, -2c के बराबर, a हो गया -2c के बराबर. और ये a -3b + c है, ये भी 0 हो जाएगा. तो b हमको पता है 1 है, तो a + c हो गया 3, और a हम जान रहे -2c के बराबर है, तो c का वैल्यू आ गया -3 और a का वैल्यू आ गया यहाँ से -2c से 6. तो a b c का वैल्यू आ गया. तो m हमको v का पावर निकालना था, तो v a है, a क्या आया है 6, तो m हो गया v का पावर k है, a है 6, तो k भी हो जाएगा 6, तो k आ गया आंसर 6. फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टाइम, 8 यूजुअल मीनिंग, देन डायमेंशन. अच्छा, ए का कोई और मीनिंग है और टी का टाइमिंग मीनिंग है. तो फोर्स का हमको पता है mlt -2 होता है, और ए का ए और टी का टी, तो ए टी उधर जाएगा, तो एम ए का डायमेंशन हो जाएगा mlt -1. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 कि a block is applied to forces of magnitude 5 Newton. One force is acting toward east and other is acting toward 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. मतलब एक 5 न्यूटन दोनों के बीच में 60 डिग्री है. ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा. cos थीटा 60 दिया हुआ है, तो a 5 दिया हुआ है, तो a² + b² + 2ab, और cos 60 1/2 होता है, तो आ गया रिजल्टेंट 5√3. रिजल्टेंट ही निकालना था. क्वेश्चन नंबर 9. द फोर्सेस एक्ट ऑन द पार्टिकल simultaneously has shown in the figure. Find net force in milli Newton on the particle. तो ये 60 डिग्री है, तो हम कभी भी ऐसे निकालते हैं तो दोनों का टेल या दोनों का हेड रहना चाहिए. तो ये इधर 60 है, तो ये इसको आगे लेंगे और ये हो जाएगा 120 है उसके दोनों के बीच में एंगल. और 1 न्यूटन होता है 10 का पावर 5 डाइन, तो 100 डाइन होगा 10 का पावर -3 न्यूटन, मतलब 1 मिली न्यूटन. इससे कोई काम नहीं है वैसे, तो बस सिंपल करने के लिए. यहाँ भी मिली न्यूटन है, तो ये भी 1 मिली न्यूटन हो गया. तो रिजल्टेंट हो गया 1 + 1 + 2ab cos 120 डिग्री. तो 1 + 2 cos 120 होता है -1/2, -1/2, तो ये कट गया 2 - 1, तो आ गया 1, रिजल्टेंट 1 आ गया. तो नेट फोर्स क्या आ गया 1. क्वेश्चन नंबर 10. द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द रिजल्टेंट. अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम कभी भी रहेगा तो a + b और a - b इक्वेशन बना दो और a और b का वैल्यू ले आओ. तो a और b का वैल्यू आ गया. अब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स व्हेन एक्ट ऑर्थोगोनली टू ईच अदर. तो अब a b का वैल्यू आया और दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमको उसका रिजल्टेंट निकालना है. तो पाइथागोरस थ्योरम तो वही होता है r² = a² + b². तो r आ गया √a² + b². तो ये आया और इसको प्लस करके mod r निकाले तो 25, तो रिजल्टेंट आ गया 25.